हल्दी हमारे रसोई घर में इस्तेमाल होने वाला ये एक बहुत ही चमत्कारी गुणों से भरपूर मसाला है। इस बात से तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि रसोई में काम आती ही है हल्दी। हमारी ऐसी इकलौती चीज़ है जो एंटीबायोटिक का काम करती है, पूजा पाठ में काम आती है, और खाना कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, लेकिन हल्दी ना डले तो रंग ही नहीं आता है। हर धार्मिक क्रिया में उपयोग करते हैं हम हल्दी। चिकित्सीय दृष्टि में भी एक प्रकार की बहुत बढ़िया औषधि मानी जाती है, और ज्योतिष में तो इससे अनगिनत उपाय किए जाते हैं। विवाह की बाधाओं को दूर करती है हल्दी। हल्दी का संबंध हमारे देवगुरु बृहस्पति से होता है, लेकिन हल्दी आपके नज़र दोष को दूर करने की भी ताकत रखती है। इसके कई ऐसे खास उपाय हैं जिनको करने से आपका धन दिन दूनी रात चौगनी तरक्की की ओर जाता है। हल्दी से नज़र दोष को दूर करने की, और मैं कहूँ कि हल्दी से धन में वृद्धि कैसे की जा सकती है, ये सब मैं आपको आज बताऊंगी इस वीडियो में। छोटे छोटे उपाय बताऊंगी जिनको करने से ना आप अपनी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव देख सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार हल्दी का संबंध हमारे देवगुरु बृहस्पति से होता है, और देवगुरु बृहस्पति ग्रह को ज्योतिष में सुख, वैभव, धन, वैवाहिक जीवन, संतान और विवाह का कारक माना जाता है। देखा जाए तो आपके जीवन में सुख और समृद्धि देवगुरु बृहस्पति ही लाते हैं। ऐसे में हल्दी का प्रयोग अलग अलग तरह से हमारे जीवन को सुखमय बना सकता है। इसका हर एक उपाय बहुत चमत्कारी होता है। शायद यही वजह है भगवान को भी हल्दी अर्पित की जाती है पूजा पाठ में। हल्दी से पूजा करना, या हल्दी की पूजा करना, या हल्दी को पूजा स्थान पे रखना, या पूजा पाठ के समय हल्दी का वहाँ पे होना बहुत आवश्यक माना जाता है। बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली होती है ये हल्दी। ऐसा सिर्फ ज्योतिष ही नहीं बल्कि विज्ञान भी मानता है। तो किस तरह से इसके प्रभाव को प्राप्त करके आप नज़र दोष को दूर कर सकते हैं, पहले ये जान लेते हैं। नज़र दोष किसी की भी ज़िंदगी में परेशानियां उत्पन्न कर सकती है। कहते हैं ना, खराब नज़र बड़े से बड़ी चट्टान को भी दो टुकड़ों में अलग कर देती है। नज़र दोष एक्चुअली में एक प्रकार की नेगेटिव एनर्जी होती है जो हमारे पास किसी दूसरे इंसान से ट्रांसफ़र होकर आती है। आप ऐसे समझिए, जब कोई हमारे बारे में बुरा सोचता है या हमारा बुरा चाहता है तो उसकी एनर्जी हमारे पास आ जाती है। लेकिन अगर हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग है, हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी से घिरे हुए हैं, तो ऐसे में नज़र दोष भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जल्दी से कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकती है। अगर हम वीक हैं, हमारा ऑरा वीक है, तो हम पर दूसरों की नेगेटिव एनर्जी अपना प्रभाव दिखाने ज़रूर लगती है। कुछ लोग तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव भी होते हैं। ऐसे में खुद को कैसे बचाया जाए? आपने देखा ना, कुछ लोग आपके पास ऐसे होते हैं जो सिर्फ ऐसी बातें करते हैं, यार मेरा ये काम तो हो ही नहीं रहा है, मैं इतने टाइम से कोशिश कर रहा हूँ। मतलब आप उन्हें कुछ नया आइडिया देते हैं और वो आगे से ना उसको, अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अरे ये इसका ये है, मतलब वो सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को देखते हैं, पॉजिटिव नहीं देख पाते। तो आसपास अगर आपके ऐसे लोग हैं तो अपने आप को आप कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जो कुछ आप चाहे छोटी छोटी चीज़ें करें, लेकिन आज मैं आपको एक बात बोलूँगी कि इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में जहाँ पर लोग मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना ज़रूरी है। साथ ही में आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास के लोग आपके लिए क्या सोच रखते हैं। हल्दी का एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता रही हूँ जो आपको नज़र दोष से मुक्ति दिलाएगा। नज़र दोष को दूर करने के लिए आप 5 साबुत गांठ हल्दी की लीजिए गुरुवार वाले दिन। इनको लेकर आप कच्चे दूध में डुबो दीजिए। कच्चे दूध में जब तक ये हल्दी की गांठ डूबी रहेंगी, आप ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लीजिए। जाप करने के बाद में ये सारी हल्दी लेकर
कलावे से आपने बांधनी है। कलावे से जब आप बांधेंगे, इसके बाद 5 बार रोल करना है और 5 गांठ इसमें लगा देनी है। फिर ये सारी हल्दी ले जा कर के अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके चलते हुए पानी में जल प्रवाह कर दीजिए। आप सिर्फ इस उपाय को एक बार करके देखिए। एक बार करने में ही आप इसका चमत्कार विदिन 1 आवर के अंदर देख लेंगे। इसके अलावा एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप उपाय करते हैं तो उपाय करने से पहले मत बताइए कि मैं ये उपाय करने वाला हूँ, या उपाय करते समय कोई आपको ना टोके, इस बात का ध्यान रखिए। दूसरा एक बहुत खास उपाय बताती हूँ। रात में सोने से पहले आप सरसों के तेल में एक कांच की कटोरी या एक कांच के बॉटल में सरसों का तेल रखिए और उसमें आपने 3 हल्दी की गांठ मिला देनी है। ये मिला कर के आप रात को जब सोने जाए ना, तो इसे आप अपनी नाभि पे लगाया करिए। ये उपाय आपने 11 दिन लगातार करना है। ऐसा करने से आप देखेंगे कि अगर आप बहुत नेगेटिव सोच रखते हैं, आपको लगता है कि लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, आप पॉजिटिव सोचना चाहते हैं लेकिन आपके आसपास चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि आप पॉजिटिव चाहकर भी नहीं सोच पा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि इस उपाय को करने से बहुत ही पॉजिटिविटी आपके आसपास आनी शुरू हो जाएगी। आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। जो आपको आलस, सुस्ती जिसने घेर लिया, जिस वजह से आप काम नहीं कर पा रहे ना, वो आलस, सुस्ती आपसे कोसों दूर भाग जाएगी, क्योंकि इस उपाय से भी नज़र दोष से मुक्ति जल्दी मिल जाती है। लेकिन इसको 11 दिन करिएगा लगातार, और इस उपाय की शुरुआत आप संडे से करिएगा। इन उपायों को ज़रूर करके देखिएगा। ट्रस्ट मी, आप करेंगे ना तो रिज़ल्ट आप मुझे खुद कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि आपके साथ कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें होनी शुरू हो गई। अब मैं आपको फटाफट से हल्दी के उन उपायों के बारे में भी बताती हूँ जिससे अपने धन को आप 2 गुना या चौगुना कर सकते हैं, ऐसा कह लीजिए। वैसे तो देखिए, उपाय के साथ में ना कर्म करना प्रधान है। हम जितने भी उपाय करते हैं ये हम अपने ग्रहों को मनाने के लिए करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उपाय कर रहे हैं और काम कर नहीं रहे हैं, बस सोफे पे बैठे हैं और हाँ मैंने तो आज उपाय कर दिया तो कहीं ना कहीं से अपने आप कुछ हो जाएगा। नहीं, ये उपाय ना आपके लिए बूस्टर इंजेक्शन की तरह काम करते हैं कि ये आप जो चीज़ें कर रहे हैं उनको बूस्ट करने का काम करते हैं। हर कोई चाहता है कि उसके पास अच्छा खासा धन हो ताकि सारी ज़रूरतें पूरी हो सके, सारे शौक़ पूरे कर सके, सबकी ख्वाहिश पूरी कर सके। तो ध्यान से सुनिएगा, अब ये खास उपाय, धन बढ़ोतरी करने वाला हल्दी का एक खास चमत्कारी उपाय बता रही हूँ आपको। अगर बहुत मेहनत करने के बाद भी आप पर्याप्त धन अर्जित नहीं कर पा रहे हैं तो श्री गणेश भगवान को आप बुधवार वाले दिन हल्दी की गांठ की माला बनाइए। माला कितनी गांठ की बनानी है? आपको 54 हल्दी की गांठ लेनी है और उसकी माला बनानी है। माला बनाकर कच्चे दूध में और गंगा जल थोड़ा सा डालकर कच्चे दूध में इसको डिप कर दीजिए। डिप करने के बाद इसको साफ़ कपड़े से पोंछ लीजिए, और पोंछने के बाद आपने इस माला को बुधवार वाले दिन ले जा कर के गणेश जी को अर्पण कर देना है। इस उपाय को आप कम से कम 5 बुधवार करके देखिए। 5 बुधवार करने से ही आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में धन संबंधित जो भी दिक्कत परेशानी आ रही थी वो दूर होने लगेंगी। जब आप ये माला गणेश जी के गले में अर्पण करेंगे तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपने ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करना है। ज़्यादा नहीं कर सकते तो सिर्फ और सिर्फ आप 5 बार कर लीजिए। 5 बार जाप करके माला को अपने माथे से टच करके आप गणेश जी के गले में इसको चढ़ा कर आ जाइए। बहुत ही ख़ास और छोटा सा उपाय बताया है मैंने। इस उपाय से आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में जो भी धन संबंधित प्रॉब्लम आ रही थी वो चुटकियों में दूर होनी शुरू हो जाएगी। कर्म प्रधान था, प्रधान है और प्रधान रहेगा, लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति वीक है जिस वजह से आपको दिक्कत परेशानी आ रही है, तो जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ आप इन उपायों को करके अपनी लाइफ में चेंजेस ज़रूर दे सकते हैं। इसके साथ ही में अगर आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण कराकर आप
अपनी जन्म कुंडली के ग्रहों की स्थिति के अनुसार छोटे छोटे उपाय कर कर अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो ये छोटे से खास उपाय मैं आप सभी के लिए लेकर आई थी, हल्दी के गांठ के चमत्कारी उपाय। करिएगा ज़रूर और मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि क्या क्या खास आपको इन उपायों से मिला, क्योंकि मुझे पता है मिलेगा। मैं 100% श्योर हूँ इस चीज़ के, जब आप इस उपाय को करेंगे तो आप अपनी लाइफ में ज़रूर चेंजेस देखेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, लेकर आऊँगे ऐसी बहुत सारी खास अलग अलग छोटे छोटे उपायों की जानकारी आप सभी के लिए। जय माता दी।